तो भाई यहाँ पे धुरंधर का ट्रेलर आ चुका है और धुरंधर के ट्रेलर के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ और अभी तक किसी ने भी आप लोगों को नहीं बताई होंगी। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, अगर ना निकले तो वीडियो को आप लोग डिसलाइक करके चले जाना। 11:01 पे आया था, मैं लेट इसलिए हूँ मैं कहीं गया हुआ था, मैं जस्ट अभी अभी आया हूँ। मैं बात करता हूँ आप लोगों को, आपकी स्क्रीन पर होगा सबसे पहला पिक्चर आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो भाई रहमान डकैत और उज़ैर बलोच का आप लोगों को चेहरा दिख रहा होगा। रहमान डकैत के चेहरे पे कुछ भाई यहाँ पे चाकू वाकू से या पत्थर से सीधा इसका जो पोस्टर है वो फाड़ा हुआ है, नीचे से पत्थर मारे जा रहे हैं और इस बोर्ड को हटाया जा रहा है। अब इस बोर्ड के ठीक नीचे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को दो लोग दिखेंगे। एक है चश्मे में, कौन? अरशद पप्पू। अरशद पप्पू यहाँ पे खुश हो रहा है और वही ये काम करवा रहा है, यानी कि अब वो लियारी का किंग बनना चाहता है या बन चुका है इस टाइम पे। क्योंकि हमने लास्ट फिल्म के जब क्लाइमैक्स में देखा था भाई, वो जो जमील जमाली होते हैं वो अरशद पप्पू को ऐसे पकड़ के, यानी कि उसके गाल को सहला के बोलते हैं कि जा दी लियारी तुझको, तू भी क्या याद रखेगा, आज से लियारी तेरी। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि रहमान डकैत की मौत के बाद में अरशद पप्पू को ऐसा लगता है कि अब वो लियारी किंग बनेगा, तो इसीलिए वो ये काम करवा रहा है। और उसके ठीक पीछे आप लोग देखेंगे तो भाई ये वही इंडियन एजेंट है जो कि हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था, जब वो उस जूस वाले के घर में आता है और वो नईम के बारे में बताता है कि नईम आ रहा है एक शादी में। नईम कौन था? रहमान डकैत का बेटा। अगली पिक्चर में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके से ट्रेलर को कट किया है। रणवीर सिंह का ट्रेनिंग पीरियड में उस वक्त का एक, कह सकते हो कि इसने कहीं पे जाके किसी को बचाया था। मे बी ये जो सीन है मुझे ऐसा लगता है कि इसके ट्रेनिंग पीरियड का पहला एक ऐसा मिशन होगा कि ये कितने पानी में। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया हो, बनाया हो कि यहाँ पे कुछ गुंडे आ गए हो, किसी की शादी वादी का यहाँ पे सीन चल रहा है और वहाँ पे उन्होंने उनको बंदी बंदी बना लिया, तो इसको भेजा हो, जाओ भाई हम तेरा टेस्ट देखना चाहते हैं, तू जाके इसको कर जो भी है और यहाँ पे इनको मार दे। अगले सीन में हम देखेंगे वही चीज हमें दोबारा से देखने को मिलती है, ट्रेनिंग पीरियड वाला सीन। तो ये तो हमने बात कर ली। इसके बाद में हम एक सीन और देखते हैं जिसमें रणवीर सिंह बंदूक लेके बैठा है। अब ये जो सीन है, ये सीन आई थिंक सो सीधा सीधा वही दर्शा रहा है कि जब ये लोग ढाबा बोलेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में भी, आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे दोबारा से एक सीन वही आता है जिसमें रणवीर सिंह वहीं पे है जहाँ पे वो शादी वादी का सीन चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके से आगे पीछे का दिखाया है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक सीन देखने को मिलेगा जो कि रणवीर सिंह का है। रणवीर सिंह ने बंदूक यहाँ पे तानी हुई है। अब यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, रात का सीन है, दिन का सीन है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा है और किसी बड़े आदमी के ऊपर यहाँ पे बंदूक तानी है। मुझे तो संजय दत्त लग रहा है। आप लोगों को एक सीन दिखेगा जिसमें कुछ गाड़ी वाड़ी ये वो चलते हुए आ रहे हैं, तो मे बी ये जो सीन हो सकता है ये सीधा अरशद पप्पू के ऊपर ढाबा बोला जा रहा है। ये वही ट्रेनिंग पीरियड है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई दो लोग लड़ रहे हैं, जो दूसरा बंदा है उसकी शर्ट पे पीछे लिखा है बलिदान। तो यहाँ पे एक तरीके से इनका जो ट्रेनिंग पीरियड था, और इन सभी ट्रेनिंग पीरियड वालों को जो एक नाम दिया गया था इनकी यूनिटी का, वो था बलिदान। यहाँ पे उस बंदे तक पहुंच चुका है जो इनके ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, जब उसको मारेगा ये, जिसने उस घर में घुस के उन सारे लोगों को बंदी बनाए, कब? वो शादी वाले घर में। हम लोगों को वही सीन दिखेगा जब रणवीर सिंह लियारी किंग बन चुका है और यहाँ पे उसका साथ दिया उसी बंदे ने जो कि अरशद पप्पू की गिरोह में था, और वो कार में बैठ के आ रहे हैं। अगले सीन में ये लियारी किंग बन चुका और अब लियारी पे पूरा कब्जा उठा रहा और यहाँ पे चुन चुन के उन छोटे छोटे लोगों को मार रहा है। और यहाँ पे अब ये अरशद पप्पू के साथ नहीं है वो बंदा, आप लोग देखेंगे साइड में, और यहाँ पे अब ये सीधा अपना रूल और भाई रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। बैकग्राउंड में वही चीज दिखाई देगी जो रहमान डकैत बलोच जाते हैं और उनको एक शेर बलोच का खिताब मिलता है, और वहाँ पे जो गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, तो यहाँ पर वही चीज उसी जगह पे हो रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो रहमान डकैत से ये लोग सीधा कनेक्शन कर रहे थे, तो हो सकता है कि लियारी किंग अब हमजा अली बाजारी बन गया हो, तो अब ये लोग सीधा हमजा से यहाँ पे भाई सीधी जो है बातचीत कर रहे हो, और हमजा आया हो यहाँ पे, लेकिन हमजा इनके उस अंजाम को कामयाब नहीं होने देगा, वो उसको खत्म कर देगा। यारी यारी यारी, भाई ये जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है ना, ये कसम से बोल रहा हूँ दिमाग के चूल्हे हिला रहा है और अलग ही भाई वे में लेके जा रहा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैंने नोट की है कि जिस तरीके से हमजा यहाँ पे देखो मार रहा है, और एक चीज समझ में आ रही है कि इस लड़ाई में हमजा ना तो कोट पैंट में, ठीक है, और ना ही इतना बड़ा मुझे दिख रहा है। हमजा का जो कैरेक्टर है एकदम नॉर्मल है, जैसे कि हमने जब रहमान डकैत के वो बॉडीगार्ड ये वो जो होते हैं उन्हीं के साथ में रहा करता था, सेम उसी तरीके का यहाँ पे पहना हुआ है, ठीक उसी तरीके से बाल वाल भी सेट किए हुए हैं। तो यहाँ तक तो भाई अभी लियारी किंग बना नहीं है जब तक अरशद पप्पू को मार ना दे। अब अरशद पप्पू को यहाँ पे मारा किसने, ये भी मैं आप लोगों को डिटेलिंग में लास्ट में बताऊंगा। ये जो पिक्चर है आप जरा गौर से देखना इस पिक्चर को। यहाँ पे रणवीर सिंह एक चेयर के आगे खड़े हैं, और ये चेयर किसकी है? आपको याद होगा कि
पिछली फिल्म में जब रणवीर सिंह पहली बार रहमान डकैत के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों को फुटबॉल खिलाता है, और वहाँ पे जब वो एक कुर्सी को देखता है अंदर एक ऑफिस में, तो वहाँ पे उज़ैर बलोच बोलता है कि ये कुर्सी, इस कुर्सी के लिए रहमान भाई ने कई लोगों को यहाँ पे सुलाया है, मतलब मारा है। तो भाई ये वहीं पे अब पहुंच चुका है, यानी कि अब लियारी की जो कुर्सी है उसके आसपास और उस ऑफिस में जहाँ पे वो कुर्सी है, भाई हमजा अली पहुंच चुका है। और वो वहां पे अंदर जाके वो फील कर पा रहा है जब वो बाहर आया था, मतलब जब वो पहली बार आया था और बाहर खड़ा था और बाहर आके उसने अंदर इस कुर्सी को देखा था, तो वो क्या फील कर रहा था, तो यहाँ पे वो वही फील कर रहा है। यहाँ पे देखो रात का सीन है, फुल ब्रूटल है, और रात में भाई यहाँ पे हमजा क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है कि रात के सीन में यहाँ पे सीधा संजय दत्त के कैरेक्टर का बलिदान यहाँ पे दिया जाएगा। आगे देखो यहाँ पे संजय दत्त, ये पिक्चर वायरल भी हुई थी, ये वीडियो वायरल भी हुई थी। अब ये जो यहाँ पे सीन है, ये एक चीज तो देखने से ही पता लग रही है कि इसने बलोच को, यानी कि जो भाई सारे के सारे जितने भी थे रहमान डकैत के, जितने भी बैकग्राउंड वाले थे, जितना भी उदैर वजर, और ये खुद भी रणवीर सिंह भी बलोच का नाम लेके जाता है। अब बलोच और भाई सीधा संजय दत्त काफी खुन्नस है, तो यहाँ पे आई थिंक सो पुलिस का जो एक रेड पड़ रही है या फिर पुलिस वाले जो मारने आ रहे हैं, मे बी यहाँ पे चांसेस लग रहा है कि संजय अपनी पूरी टीम को लेके हमजा लिम्मेदारी को मारने आएगा या फिर कुछ भी करने आएगा, पकड़ने आएगा। तो यहाँ पे संजय दत्त के कैरेक्टर ने कुछ लोगों को पकड़ा और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई दर्द, मर्द को दर्द नहीं होता, सीधा गोली से उड़ा देता। और देखो ये रात का सीन है, और सारे रात के सीन यहाँ पे जब हमजा के दिखाए जा रहे हैं, तो सीधा सीधा दिखाया नहीं जा रहा हो किसको मार रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय दत्त को ही यहाँ पे गेम बजाएगा, यहाँ पे सीधा हमजा। अब एक सीन और है, उसके बाद में संजय दत्त चलते हुए आते हैं, ये सीन भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था जब लीक हुआ था। आगे चलते हैं। संजय दत्त का देखो जितने भी लोग दिखाए जा रहे हैं काफी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमजा के बाद में संजय दत्त का ही कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पे फिल्म का मेन विलन यानी कि अर्जुन रामपाल सीधा सीधा एक बात बोलता है कि मैंने कई साल पहले एक इंडियन जासूस का सर मुशर्रफ साहब के दस्तरखान पे रखा था, और अब दोबारा से मैं फिर वही करने वाला हूँ। यानी कि मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ साहब ये एक्चुअली में क्या बड़े साहब हैं, और यहाँ पे मेकर्स ने, मुझे लग रहा है कि आदित्य धर ने थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया। देखो बड़े साहब अगर मुशर्रफ साहब नहीं है तो कौन हो सकता है, मेरी अपनी खुद की पर्सनल थिंकिंग जा रही है कि हो सकता है कि मुशर्रफ साहब ही बड़े साहब हो। इस सीन में हो सकता है कि इन्होंने बड़े साहब ना बोल के मुशर्रफ साहब बोल दिया हो, या फिर भाई बड़े साहब कोई और ही हो। तो यहाँ पे बड़े साहब या मुशर्रफ साहब जो भी हो, लेकिन मुशर्रफ साहब का नाम लेके जो इन्होंने जिस जासूस की बात करी है, मे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है कि सरबजीत साहब हो, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो रियलिटी में इन्होंने फिक्शन तरीके से दिखाया, अब ऐसा तो नहीं कह सकता कि जो बिल्कुल रियल हो उस तरीके से हो, कुछ अपना तो फिक्शन डाला है। मे भी यहाँ पे मेरे सरबजीत साहब की कोई लड़का नहीं था, दोनों लड़कियां, यानी कि मैं समझ रहा हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ सरबजीत साहब का हो सकता है कि हमजा अली मज़ारी बेटा हो, क्योंकि वो भी अमृतसर से आते थे और ये भी अमृतसर से ही आते हैं। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा, लेकिन सरबजीत साहब का बेटा नहीं था, बेटियां थी दो। हाँ, उनकी बहन के बच्चों के बारे में कोई ऐसा, जो ऐश्वर्या राय का जो कैरेक्टर था सरबजीत फिल्म में, रणदीप हुड्डा की जो बहन थी, ऐश्वर्या राय की जो है फैमिली के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं था। एक्चुअली में जो सरबजीत साहब की बहन है, कोई उनका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई डिटेल है नहीं। तो मे भी हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ कनेक्शन कहीं ना कहीं से जोड़ दिए लोग, क्या भाई सरबजीत का बेटा या फिर सरबजीत की बहन का बेटा जो भी है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। और अगर अर्जुन रामपाल ने डायलॉग बोला है कि मैंने मुशर्रफ साहब के दस्तरखान में इंडियन जासूस को करा, तो भाई इंडियन जासूस तो मैं समझता हूँ कि सरबजीत से ज्यादा यहाँ पे कोई भी पॉपुलर नहीं था, जो कि ये लोग कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तानी कहते हैं। लेकिन फुल ब्रूटली यहाँ पे अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह का एक फाइट सीक्वेंसेस है, जिसमें हमजा अली मज़ारी फाड़ के रख दे अर्जुन रामपाल की। एक डायलॉग लास्ट में और आता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डायलॉग को सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग खुश होने वाले हैं। और स्टार्टिंग भाई ट्रेलर से हो रही है कि हिंदू एक डरपोक कौम है, भाई इस डायलॉग ने, सही बता रहा हूँ भाई, आग लगा दी। और उसके बाद में भाई पब्लिक ने उस ट्रेलर को पूरा देखा है, क्योंकि वो जो ट्रेलर का पहला डायलॉग था वो उसने सुई चुबा दी, पब्लिक को सीधा तय करने पे मजबूर कर दिया कि अब मैं ट्रेलर को पूरा देखूंगा कि साले ने दिखाया क्या। उज़ैर बलोच आप लोग देखेंगे कि वो अरशद पप्पू के सर से फुटबॉल खेल रहा है, और उसके अंदर काफी ज्यादा देखो गुस्सा है, और अपने भाई की मौत का बदला लेने का एक तरीके से उसके अंदर जुनून है। और इसका अरशद पप्पू का जो एक सीरा सिस्टम रखा जाएगा, ठीक रहमान डकैत की तरह रखा जाएगा, जिस तरीके से रहमान डकैत ने बाबू डकैत को मारा था, ठीक उसी तरीके से ये लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे
चीज़ें ज़्यादा रिवील नहीं की, चीज़ें ज़्यादा खोली नहीं, चीज़ें ज़्यादा बताई नहीं, और यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ ना बता के बहुत कुछ कह भी दिया। मैं ये समझता हूँ, देखो फिल्म बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ। 4 घंटे की फिल्म है और आप देखोगे जाके भाई, कम से कम आप समझो कि 4 से 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 7,000 8,000 प्रति घंटे की स्पीड से भाई टिकट बुकिंग हो रही है। तो आप सोच के देखो कि अभी, और वो भी 18 तारीख के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप समझोगे शाम को 5 बजे 9 बजे जो शो है वो उसके पूरे दिन के लिए भी नहीं। तो भाई सोचो कि हिंदी मार्केट ने क्या लेवल का भाई इसको गले लगाया है। मैं तो कहता हूँ भाई फाड़ देगी ये फिल्म, बहुत लंबी जाएगी। और अच्छी बात है, देखो इस ऐसे मौकों पे अगर भाई एक ही फिल्म आ जाए तो बहुत है। अच्छी बात है कि चलो यहाँ पे जो है यश ने बहुत अच्छा फैसला किया, अच्छी बात है, उन्होंने एक्चुअली से धुरंधर को सपोर्ट किया। यश ने ऐसा नहीं कि डर गए वो, यश ने एक्चुअली में भाई धुरंधर फिल्म को सपोर्ट किया। अब ऐसा नहीं है कि भाई धुरंधर को नहीं देखेंगे यश या यश की पूरी टीम, सब देखेंगे। तो यश ने सपोर्ट किया एक्चुअली में धुरंधर को हट के, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाकी और जो भी डिटेल होगी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। कुछ ना कुछ है डिटेलिंग, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।